कैरियर पिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे विटामिन्स का, क्योंकि 2 क्लास हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और थ्योरी पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका टेस्ट लगाएंगे कि हम लोगों को कितना याद है और कितना भूल रहे हैं। जो याद है अच्छी बात है, और जो नहीं याद है उसको फिर से हम लोग याद करेंगे। ये काम आप लोग का है। अब हम थ्योरी सेक्शन के बाद हमेशा 10 या 15 क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप देंगे ताकि आपका रिवीजन साथ साथ में हो जाए। चलिए देखिए, पैलाग्रा की कमी, पैलाग्रा खाली स्थान की कमी से होती है। यानी पैलाग्रा जो बीमारी है किसकी कमी से होती है? ठीक है, आप लोगों को पता है। वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक है ना। पैलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B5। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? जिसको हम लोग कोबालमिन के भी नाम से जानते हैं, यानी विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग कोबाल्ट पाया जाता है, मगर कोबालमिन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। हमेशा याद रखिए, कोबालमिन यानी कोबाल्ट उसमें पाया जाता है, तभी उसका नाम कोबालमिन पड़ा है। कौन से विटामिन का संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा होता है? कौन सा विटामिन का जो संश्लेषण है आंत के जीवाणुओं से होता है? कल हम अंडरलाइन करके बताए थे आपको। कौन सा विटामिन है? विटामिन B7। ठीक है। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दे दिया है, गाजर, आलू, पत्ता गोभी या संतरा। संतरा में तो हम लोग जानते हैं विटामिन सी होता है। पत्ता गोभी में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, मगर बहुत कम मात्रा में। तो किसमें होगा? गाजर में हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है? यानी कैल्शियम किसमें पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। तो हड्डी को कौन मजबूत करने का काम करता है? विटामिन डी। याद रखिएगा। खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। खून का थक्का यानी हम बताए थे कल कि अगर किसी को चोट लग जाती है, ज्यादा देर तक ब्लड अगर बह जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसके लिए क्या करता है कि अगर ज्यादा देर तक ब्लड बह रहा मतलब विटामिन के की कमी है उसका। ठीक है ना। अब धीरे से उसको क्या करना है? खा पी करके अपना मेंटेन रखना है, ताकि कभी भी चोट लग जाए तो सारा ब्लड ज्यादा मात्रा में ना निकल जाए। यानी विटामिन के अगर मेंटेन रहेगा तो आपके शरीर से ब्लड ज्यादा बाहर नहीं निकलेगी और थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा जिस जगह पे चोट लगा है, और ब्लड रुक जाएगा निकलना। तो खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी किसमें होती है? विटामिन के में। ठीक है ना। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई जनन संबंधित बीमारियां। ठीक है। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स क्या है? हम बताए थे ना कल, कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। आगे आइए। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। अब बताइए, B1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? बेरी। ठीक है। बायोटिन किसको कहा जाता है? विटामिन B7 को कहा जाता है। नियासिन विटामिन B5 को कहा जाता है। और टोकोफेरोल किसको कहा जाता है? विटामिन ई को। ठीक है। विटामिन ई को टेकोफेरोल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे आइए। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? अवशोषण मीन्स किसको अवशोषित करता है? हमारे बॉडी जो है एब्जॉर्ब करता है। किसको? लोहे को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जितना एग्जाम में जो जितना क्वेश्चन आपको दिए है ना, एनटीपीसीएल ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे का, यानी आयरन का। ठीक है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? भंडारित नहीं होता मतलब क्या? जो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। कौन है? विटामिन सी। विटामिन सी आपको बताए थे ना। वसा में घुलनशील कौन कौन था? कीड़ा, यही बताए थे। ठीक है। और जल में कौन कौन था? बी और सी। तो सी हमारे शरीर में भंडारित नहीं रहता है, ए हमारे शरीर में टॉयलेट के साथ निकल जाता है। इसीलिए बीच बीच में हम लोग को जब भी खाना खाते हैं दिन भर में थोड़ा सा खट्टा खा लेना चाहिए किसी न किसी मात्रा में, ताकि विटामिन सी मेंटेन रहे। ठीक है। विटामिन सी का बहुत सारा वर्क है। अगर किसी को चोट लगी है और घाव नहीं सूख रहा है, विटामिन सी का गोली दो, उसका घाव धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये घाव को भरने का काम करता है विटामिन सी। समझ गया ना। चलिए आज इतना है। आप आराम से रिवीजन कीजिए। अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अब हम लोग क्या लेकर के आएंगे? बीमारी, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो फिक्स है। बीमारियां,
किस किस से होती है, कैसे होती है, ठीक है, कौन कौन से अंग को प्रभावित करती है, ये सब सारा थ्योरी सेशन में आपको बताएंगे। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव देंगे। ठीक है, थैंक यू।